सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। भारतीय योग संस्थान और रोटरी क्लब ऑफ नासिक रिवर साइड के संयुक्त विद्यमान द्वारा लिए जाने वाले मानसिक ताण तनाव निर्मूलन शिविर में मैं रत्ना कुलकर्णी आप सबका स्वागत करती हूँ। शिविर के प्रारंभ में सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं। आज हम करेंगे पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। सुप्रभात। धरती माँ को वंदन करते हुए आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं। शिविर के चौथे दिन का योग अभ्यास शुरू करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम पैरों के। दोनों पैरों को घुटनों सहित सीधा करके बैठें, कमर गर्दन सीधी, एड़ियाँ पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियाँ कमर के पीछे। पैरों की अंगुलियों को धीरे धीरे आगे पीछे करें। पंजों को शक्ति लगाकर धीरे धीरे आगे धरती की ओर, पीछे अपनी ओर। हर अंतिम स्थिति में कुछ देर रुकें, प्रभाव महसूस करें। 4 से 5 आवृत्तियां दोहराएं। पंजे ढीले करें। पंजों को मिलाकर दाएं बाएं मोड़ें। पैर की छोटी अंगुली आसन से लगे। हर अंतिम स्थिति में कुछ देर रुकें, प्रभाव महसूस करें। आ जाए पूर्व स्थिति में। दोनों पंजों को मिलाकर दाएं से बाएं तथा विपरीत दिशा में गोलाकार घुमाएं, घुटने न उठें। विपरीत दिशा में घुमाएं। आ जाएं पूर्व स्थिति में। साइकिलिंग। दायां पैर घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों की अंगुलियां एक दूसरे में फंसाकर ग्रिप बनाकर जंघा को नीचे से पकड़ें। पैर को इस तरह चलाएं जैसे पैर साइकिल के पैडल पर रखा हुआ घूमता हो। बायां पैर सीधा, पंजा तना हुआ। विपरीत दिशा में घुमाएं। दायां पैर सीधा करें। यही क्रिया बाएं पैर से करें। बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों की अंगुलियां एक दूसरे में फंसाकर ग्रिप बनाकर जंघों को नीचे से पकड़ें। पैर को इस तरह चलाएं जैसे पंजा साइकिल के पैडल पे रखा हुआ घूमता हो। दाहिने पैर का पंजा तना हुआ। विपरीत दिशा में घुमाएं। बायां पैर सीधा करें। दाएं पैर को मोड़कर टखना बाईं जंघा पर रखें। हाथों की ग्रिप बनाकर दाएं घुटने को आसन पर तथा छाती को बारंबार लगाएं। दाईं हथेली से घुटने को नीचे से तथा बाईं हथेली से टखने को नीचे से पकड़ें। घुटने को दाएं से बाएं अधिक से अधिक झुलाएं। टखने से घुटने तक पैर धरती के समांतर रहे। बायां पैर सीधा, पंजा तना रहे।
टखने को दोनों दिशाओं में बड़े से बड़ा गोल बनाते हुए गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में घुमाएं। आवृत्ति पूर्ण करते हुए आ जाएं वापिस। दायां पैर सीधा करें, यही क्रिया बाएं पैर से। बायां पैर घुटने से मोड़कर टखना दाईं जंघा पर रखें। हाथों की ग्रिप बनाकर घुटने को आसन से तथा छाती से बारंबार लगाएं। बाएं हाथ से घुटने को नीचे से, दाएं हाथ से टखने को नीचे से पकड़ें। पैर को अधिक से अधिक दाएं बाएं झुलाएं। टखने से घुटने तक पैर धरती के समांतर, दायां पैर सीधा, पंजा तना हुआ। टखने को बड़े से बड़ा गोल बनाते हुए गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में घुमाएं। आवृत्ति पूर्ण करते हुए आ जाएं वापिस। बाएं पैर सीधा करें। घुटना दर्द के लिए दायां पैर घुटने से मोड़े, पंजा बाएं घुटने के पास खड़ा करें। हाथों की ग्रिप बनाकर तलवे को नीचे से पकड़ें। पैर को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं। घुटना नीचे दबाते हुए दायां पैर सीधा, पंजा ढीला करते हुए अपनी ओर खींचें। टखने, पिंडली, घुटने, जंघाओं में प्रभाव महसूस करें। धीरे धीरे वापिस आएं। यही क्रिया एक बार फिर से दोहराएंगे। दायां पैर घुटने से मोड़ें, तलवे को नीचे से पकड़ें। धीरे धीरे पैर ऊपर उठाएं। घुटना नीचे दबाते हुए दायां पैर सीधा, पंजा ढीला करते हुए अपनी ओर खींचें। धीरे धीरे आ जाएं वापिस पूर्व स्थिति में। दायां पैर सीधा। यही क्रिया बाएं पैर से। बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, तलवे को नीचे से पकड़ें। धीरे धीरे बायां पैर ऊपर उठाएं। घुटना नीचे दबाते हुए बायां पैर सीधा, पंजा ढीला करते हुए अपनी ओर खींचें। प्रभाव महसूस करें। धीरे धीरे वापिस आएं। एक बार फिर से यही क्रिया दोहराएंगे। पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। घुटना नीचे दबाते हुए बायां पैर सीधा, आ जाएं वापिस पूर्व स्थिति में। बायां पैर सीधा करें। प्रभाव तथा लाभ। पैरों के सूक्ष्म क्रियाओं से पैर की अंगुली के जोड़, टखनों के जोड़ खुलते हैं। घुटने, कंधे, कोहनियां प्रभावित होती हैं। पद्मासन लगाने में सहायक होती हैं। गहरे लंबे श्वास। पद्मासन या किसी स्थिर आसन में बैठें। पद्मासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दायां पैर घुटने से मोड़ें, एड़ी को नाभि के बाईं तरफ पेड़ू में स्थित। बायां पैर मोड़ें, एड़ी को नाभि के दाईं तरफ पेड़ू पर स्थित। दोनों एड़ियों में कम से कम अंतर। दोनों घुटने जमीन पर, कमर गर्दन सीधी। हाथों की ज्ञान मुद्रा घुटनों पर। आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वास। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अधिक से अधिक श्वास बाहर। श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को प्रयासपूर्वक पिचकाएं। पेट की मांसपेशियों को अंदर ले जाते हुए नाभि मूल रीढ़ की ओर मूल बंध का अभ्यास करें। पेट को ढीला करके शनैः शनैः कंठ तक आनंद पूर्वक श्वास भरें। मूल बंध का अभ्यास करें। श्वास को बाहर निकालें।
श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को प्रयासपूर्वक पिचकाएं। पेट की मांसपेशियों को अंदर ले जाते हुए नाभि मूल रीढ़ की ओर मूल बंध का अभ्यास करें। पेट को ढीला करके शनैः शनैः कंठ तक आनंद पूर्वक श्वास भरें। मूल बंध का अभ्यास करें। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को प्रयासपूर्वक पिचकाएं। पेट की मांसपेशियों को अंदर ले जाते हुए नाभि मूल रीढ़ की ओर मूल बंध का अभ्यास करें। पेट को ढीला करके शनैः शनैः कंठ तक आनंद पूर्वक श्वास भरें। मूल बंध का अभ्यास करें। ओम ध्वनि 2:1 के अनुपात में 3 बार। ओम ध्वनि के लिए श्वास भरने के बाद होठों को गोलाकार, जितना समय ओ का उच्चारण उसके आधा समय म का, स्वर मधुर श्रद्धा युक्त लयबद्ध, प्रारंभ से अंत तक समान। ध्वनि समाप्ति पर हर आवृत्ति के बाद शेष श्वास बाहर। फिर से श्वास भरकर सामूहिक रूप से शुरू करें। ध्यान ध्वनि पर भरें श्वास। भरें श्वास। भरें श्वास। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ: प्राण, पवित्रता और आनंद देने वाले हे प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। लाभ: ओम ध्वनि के उच्चारण से मस्तिष्क के अवयव प्रभावित, मस्तिष्क की सुप्त शक्तियां जागृत, मन एकाग्र और वही एकाग्र अवस्था में किया हुआ गायत्री मंत्र हमारे जीवन की सर्वोत्तम दिशा निर्धारित करता है। कोमलता से आंखें खोलें, पद्मासन खोलें, टखनों की मालिश करके आसन पर खड़े हो जाएं। सभी साधक एक बार डेमो देखेंगे। अर्ध चक्रासन। निषेध: जिन्हें चक्कर आती है वे ये आसन ना करें। उच्च रक्तचाप की शिकायत वाले पीछे की ओर क्षमता से कम तथा सावधानी से झुकें। पैरों में 3 से 4 इंच की दूरी बनाकर सीधे खड़े हो जाएं। भुजाएं शरीर से सटी हुई। कमर के निचले हिस्से में दोनों हाथों को इस तरह रखें कि दोनों अंगूठे रीढ़ पर एक दूसरे को स्पर्श करें। बाकी 4 अंगुलियां सामने की ओर। अंगूठे से हल्का सा दबाव दें। सिर को अधिक से अधिक पीछे की ओर झुकाएं। गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस करें। श्वास भरते हुए कटी प्रदेश से पीछे की ओर अधिक से अधिक झुकें। अंतिम स्थिति में क्षमता अनुसार सामान्य श्वास लेते हुए रुकें। श्वास निकालते हुए पूर्व स्थिति में धीरे धीरे वापिस आएं। अब सब साधक एक साथ करेंगे। अर्ध चक्रासन। निषेध: जिन्हें चक्कर आती है वे ये आसन न करें। उच्च रक्तचाप की शिकायत वाले पीछे की ओर क्षमता से कम तथा सावधानी से झुकें।
पैरों में 3 से 4 इंच की दूरी बनाकर सीधे खड़े हो जाएं। भुजाएं शरीर से सटी हुई। कमर के निचले हिस्से में दोनों हाथों को इस तरह रखें कि दोनों अंगूठे रीढ़ पर एक दूसरे को स्पर्श करें। बाकी 4 अंगुलियों का रुख सामने की ओर। अंगूठे से हल्का सा दबाव दें। पहले सिर को अधिक से अधिक पीछे की ओर झुकाएं। गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस करें। श्वास भरते हुए कटी प्रदेश से पीछे की ओर अधिक से अधिक झुकें। अंतिम स्थिति में क्षमता अनुसार सामान्य श्वास लेते हुए रुकें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आएं। खड़े हुए विश्राम। सूर्य नमस्कार। सभी साधक एक बार डेमो देखेंगे। आसन का 2/3 भाग पीछे छोड़कर खड़े हो जाएं। एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों भुजाएं शरीर से सटी, शरीर सीधा। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, दोनों हथेलियों को जोड़ें। अंगूठे तथा अंगुलियां मिली हुई। अंगूठा मूल छाती के गड्ढे के साथ, कलाई से कोहनी तक भुजा पृथ्वी से समांतर, कंधे स्वाभाविक स्थिति में तनाव रहित, आंखें कोमलता से बंद, श्वास सामान्य। ध्यान भ्रू मध्य में यानी दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र पर। सूर्य का आह्वान मंत्रोच्चारण सहित करेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कानों से सटाते हुए आकाश की ओर ताने। हथेलियों में कंधों जितनी चौड़ाई, हथेलियां सामने की ओर। श्वास भरते हुए हथेलियां गर्दन सहित पीछे की ओर ले जाएं। श्वास को रोकें। गर्दन हाथ आगे पीछे न जाएं। कमर का निचला भाग स्वाभाविकता से झुका हुआ। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। सर्वाइकल एवं स्लिप डिस्क के रोगी आगे की क्रिया न करें। श्वास निकालते हुए भुजाएं कानों के साथ रखते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकें। घुटने न मोड़ें। दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी पर। अंगूठे अंगुलियां मिली हुई। माथा घुटने पर। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। श्वास भरते हुए दायां पैर अधिक से अधिक पीछे ले जाएं। पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे की ओर। हथेलियां पृथ्वी पर, अंगुलियां अंगूठे मिले हुए। बायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। श्वास छोड़ते हुए बायां पैर पीछे, पूरा शरीर पीछे, अधिक से अधिक ऊपर। एड़ियां पंजे मिले हुए तथा पृथ्वी पर। थोड़ी कंठकूप में। हथेलियां तथा पंजे खिसकाए नहीं। अगर आवश्यक है तो पंजे जरा आगे पीछे कर सकते हैं। हथेलियां बिल्कुल न खिसकाएं। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, मस्तिष्क के ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र में स्थित है। श्वास भरते हुए शरीर को आगे लाएं। एड़ी से सर तक शरीर सीधा। पैरों की अंगुलियां तथा हथेलियों पर शरीर संतुलित करें। अब पहले घुटने, फिर छाती दोनों हाथों के बीच में तथा माथा आसन से लगा दें। पेड़ू जरा सा ऊपर उठा रहे। श्वास सामान्य करें। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। हर्निया के रोगी आगे की क्रिया न करें। शरीर को आगे खिसकाएं। श्वास भरें। भुजाएं सीधी कर लें। घुटने पृथ्वी पर, पंजे खड़े। ध्यान मूलाधार चक्र पर, गुदामूल से 2 अंगुल ऊपर रीढ़ पर। श्वास निकालते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। एड़ियां पृथ्वी से लगाएं। शरीर अधिक से अधिक पीछे, थोड़ी कंठकूप में। एड़ी पंजे मिले हुए तथा पृथ्वी पर। हाथों के अंगूठे अंगुलियां मिली हुई। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। श्वास भरते हुए दायां पैर आगे लाएं। दाएं पैर का पंजा दोनों हथेलियों के बीच में। दोनों हथेलियां आसन पर लगी हुई। बाएं पैर का पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे की ओर। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर। सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, कमर दर्द वाले साधक आगे की क्रिया न करें। श्वास निकालते हुए बाएं पैर को दाएं पैर के साथ मिला दें। एड़ी मिली, पंजे खुले।
दोनों पैर हथेलियों के बीच में 20 अंगुलियां एक रेशा में, माथा घुटने से लग जाए, घुटने में मोड़ नहीं। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। श्वास भरते हुए तथा हाथों को कानों से सटाए रखते हुए कमर के निचले भाग से ऊपर उठें। भुजाएं गर्दन एक साथ पीछे ले जाएं। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। श्वास निकालते हुए सीधे हो जाएं। हाथों को सामने से लाते हुए जोड़ें। नमस्कार की स्थिति। आ जाइए पूर्व स्थिति में, हाथों को शरीर से सटा दें। सभी साधक अभी एक साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। आसन पर खड़े हो जाएं। आसन का 2/3 भाग पीछे छोड़कर खड़े हो जाएं। एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों भुजाएं शरीर से सटी, शरीर सीधा। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, दोनों हथेलियों को जोड़ें। अंगूठे तथा अंगुलियां मिली हुई। अंगूठा मूल छाती के गड्ढे के साथ, कलाई से कोहनी तक भुजा पृथ्वी से समांतर। कंधे स्वाभाविक स्थिति में तनाव रहित। आंखें कोमलता से बंद। श्वास सामान्य। ध्यान भ्रू मध्य में यानी दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र पर। सूर्य का आह्वान मंत्रोच्चारण सहित करेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कानों से सटाते हुए आकाश की ओर ताने। हथेलियों में कंधों जितनी चौड़ाई, हथेलियां सामने की ओर। श्वास भरते हुए हथेलियां गर्दन सहित पीछे की ओर ले जाएं। श्वास को रोकें। गर्दन हाथ आगे पीछे न जाएं। कमर का निचला भाग स्वाभाविकता से झुका हुआ। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। सर्वाइकल एवं स्लिप डिस्क के रोगी आगे की क्रिया न करें। श्वास निकालते हुए भुजाएं कानों के साथ रखते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकें। घुटने न मोड़ें। दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी पर। अंगूठे अंगुलियां मिली हुई, माथा घुटने पर। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। श्वास भरते हुए दायां पैर अधिक से अधिक पीछे ले जाएं। पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे की ओर। हथेलियां पृथ्वी पर, अंगुलियां अंगूठे मिले हुए। बायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर। श्वास छोड़ते हुए बायां पैर पीछे, पूरा शरीर पीछे, अधिक से अधिक ऊपर। एड़ियां पंजे मिले हुए तथा पृथ्वी पर। थोड़ी कंठकूप में, हथेलियां तथा पंजे खिसकाए नहीं। अगर आवश्यक है तो पंजे जरा आगे पीछे कर सकते हैं। हथेलियां बिल्कुल न खिसकाएं। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, मस्तिष्क के ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र में स्थित है। श्वास भरते हुए शरीर को आगे लाएं। एड़ी से सर तक शरीर सीधा। पैरों की अंगुलियां तथा हथेलियों पर शरीर संतुलित करें। अब पहले घुटने, फिर छाती दोनों हाथों के बीच में तथा माथा आसन से लगा दें। पेड़ू जरा सा ऊपर उठा रहे। श्वास सामान्य करें। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। हर्निया के रोगी आगे की क्रिया न करें। शरीर को आगे खिसकाएं। श्वास भरें। भुजाएं सीधी कर लें। घुटने पृथ्वी पर, पंजे खड़े। ध्यान मूलाधार चक्र पर, गुदामूल से 2 अंगुल ऊपर, रीढ़ पर। श्वास निकालते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। एड़ियां पृथ्वी से लगाएं। शरीर अधिक से अधिक पीछे, थोड़ी कंठकूप में। एड़ी पंजे मिले हुए तथा पृथ्वी पर। हाथों के अंगूठे अंगुलियां मिली हुई। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। श्वास भरते हुए दायां पैर आगे लाएं। दाएं पैर का पंजा दोनों हथेलियों के बीच में, दोनों हथेलियां आसन पर लगी हुई। बाएं पैर का पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे की ओर। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर। सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, कमर दर्द वाले साधक आगे की क्रिया न करें। श्वास निकालते हुए बाएं पैर को दाएं पैर के साथ मिला दें। एड़ी मिली, पंजे खुले। दोनों पैर हथेलियों के बीच में, 20 अंगुलियां एक रेशा में। माथा घुटने से लग जाए, घुटने में मोड़ नहीं। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर।
श्वास भरते हुए तथा हाथों को कानों से सटाए रखते हुए कमर के निचले भाग से ऊपर उठें। भुजाएं गर्दन एक साथ पीछे ले जाएं। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। श्वास निकालते हुए सीधे हो जाएं। हाथों को सामने से लाते हुए जोड़ें। नमस्कार की स्थिति। आ जाइए पूर्व स्थिति में, हाथों को शरीर से सटा दें। शवासन पूर्ण विश्राम की सबसे सुंदर प्रक्रिया है शवासन। विशेष इस आसन में सो ना जाएं, तभी पूर्ण लाभ मिलेगा। आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। पैरों में सुविधाजनक फासला। पैर की छोटी अंगुली आसन से लगाएं। दोनों हाथ शरीर से थोड़ी दूरी पर। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। अंगुलियां अंगूठे सीधे एवं ढीले। पूरा शरीर ढीला। आंखें कोमलता से बंद। पलकों पर दबाव नहीं। 2-3 बार गहरे लंबे श्वास लें। लंबा श्वास बाहर छोड़ें। गहरा श्वास लें। लंबा श्वास बाहर छोड़ें। गहरा श्वास लें। लंबा श्वास बाहर छोड़ें। श्वास को सामान्य बनाकर लेते छोड़ते रहें। ध्यान संपूर्ण शरीर पर। आज किए हुए योगासनों का शरीर के किन किन अंगों पर प्रभाव पड़ा है, उसका मानसिक अवलोकन करें। मन शरीर के उन अंतरंग अंगों को देखने में इतना रम जाए कि मन बाहर भागना ही भूल जाए। दाएं पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक, सर की चोटी से लेकर बाएं पैर के अंगूठे तक मानसिक अवलोकन करें। दाएं पैर का अंगूठा, पैर की चारों अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, दायां घुटना, दाईं जांघ, दायां नितंब, कमर का दायां हिस्सा, पेट का दायां हिस्सा, छाती का दायां हिस्सा, पीठ का दायां हिस्सा, दायां कंधा, कंधे से लेकर कलाई तक दाईं भुजा, दायां हाथ, दाएं हाथ का अंगूठा, हाथ की अंगुलियां, गर्दन का दायां हिस्सा, चेहरे का दायां हिस्सा, भ्रू मध्य, कपाल, ब्रह्मरंध्र। बाईं ओर से ब्रह्मरंध्र, कपाल, भ्रू मध्य, चेहरे का बायां हिस्सा, गर्दन का बायां हिस्सा, बायां कंधा, कंधे से लेकर कलाई तक बाईं भुजा, बायां हाथ, बाएं हाथ का अंगूठा, हाथ की चारों अंगुलियां, छाती का बायां हिस्सा, पीठ का बायां हिस्सा, पेट का बायां हिस्सा, कमर का बायां हिस्सा, बायां नितंब, बाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, बाएं पैर का तलवा, बाएं पैर का पंजा, बाएं पैर की चारों अंगुलियां, बाएं पैर का अंगूठा।
तत्व दर्शन करते हैं। पैर के अंगूठों से लेकर घुटनों तक पृथ्वी तत्व, घुटनों से लेकर नाभि तक जल तत्व, नाभि से लेकर कंठ तक अग्नि तत्व, कंठ से लेकर भ्रू मध्य तक वायु तत्व, भ्रू मध्य से लेकर सर की चोटी तक आकाश तत्व। हम भारतीय योग संस्थान के साधक संकल्प करते हैं कि हम अपने मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले निःशुल्क योग साधना केंद्र पर हर रोज आकर साधना करेंगे। संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने में हमारा पूरा सहयोग होगा। ईश्वर प्रेरणा और हमारी सम्मति से संस्थान ने हमें दी हुई जिम्मेदारी हम निभाएंगे। दाईं करवट पर आकर दाईं कोहनी का सहारा लेकर आसन पर उठ बैठें। वज्रासन निषेध। घुटने के दर्द वाले वज्रासन न करें। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, हाथ घुटनों पर। दोनों हथेलियां दाईं ओर आसन पर रखें। शरीर का पूरा भार हथेलियों पर देते हुए दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ें। पैर के अंगूठे मिले, एड़ियां खुली, एड़ियों के मध्य में बैठें। कमर गर्दन सीधी, हथेलियां घुटनों पर, अंगूठे अंगुलियां मिली हुई, घुटने मिले हुए। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। अपनी क्षमता अनुसार रुकें। प्रभाव पिंडलियों की मांसपेशियां, पेट की नीचे की नसें, वज्र नाड़ी जो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक जाती है उस पर प्रभाव आता है। लाभ पिंडलियों की मांसपेशियों का चय अपचय सक्रिय, रक्त शोधन तीव्र, थकान दूर। मंडूकासन सभी साधक एक बार डेमो देखेंगे, बाद में साथ में करेंगे। मंडूकासन कड़ी 1। वज्रासन में बैठे, दोनों मुट्ठियां अंगूठे अंदर रखकर बंद करें। दोनों मुट्ठियों को नाभि पर इस प्रकार रखें कि अंगूठे मूल नाभि की ओर रहें। श्वास भरें, मुट्ठियों से पेट को दबाएं। श्वास को बाहर निकालते हुए ठोड़ी को आगे करते हुए आगे झुकें। पूर्ण अवस्था में गर्दन को उठाए रखें, नितंब ना उठें। श्वास स्वाभाविक, यथाशक्ति रुकें। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। प्रभाव लीवर, गुर्दे, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्रंथि पर मंडूकासन का प्रभाव पड़ता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस आएं। वज्रासन में बैठें। मंडूकासन स्थिति 2। बाएं हथेली का कप बनाते हुए नाभि पर रखें। दाएं हथेली का कप बनाकर इसके ऊपर रखें। श्वास भरें और पेट को दबाएं। श्वास को अधिकतम बाहर निकालते हुए ठोड़ी को आगे करते हुए आगे झुकें। पूर्ण अवस्था में गर्दन को उठाए रखें। श्वास स्वाभाविक, यथाशक्ति रुकें। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस आएं। सब साधक अभी एक साथ करेंगे मंडूकासन कड़ी 1। दोनों मुट्ठियां अंगूठे अंदर रखकर बंद करें।
दोनों मुट्ठियों को नाभि पर इस प्रकार रखें कि अंगूठे मूल नाभि की ओर रहें। श्वास भरें, मुट्ठियों से पेट को दबाएं। श्वास को बाहर निकालते हुए ठोड़ी को आगे करते हुए आगे झुकें। पूर्ण अवस्था में गर्दन को उठाए रखें, नितंब ना उठें। श्वास स्वाभाविक यथाशक्ति रुकें। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। प्रभाव लीवर, गुर्दे, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्रंथि पर मंडूकासन का प्रभाव पड़ता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाएं पूर्व स्थिति में। मंडूकासन कड़ी 2। बाएं हथेली का कप बनाते हुए नाभि पर रखें। दाएं हथेली का कप बनाकर इसे उसके ऊपर रखें। श्वास भरें और पेट को दबाएं। श्वास को अधिकतम बाहर निकालते हुए ठोड़ी को आगे करते हुए आगे झुकें। पूर्ण अवस्था में गर्दन को उठाए रखें। श्वास स्वाभाविक यथाशक्ति रुकें। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाएं पूर्व स्थिति में। मंडूकासन के लाभ: मोटापा एवं वायु के दोष दूर होते हैं। पैनक्रियाज सक्रिय होने के कारण मधुमेह के रोग में लाभकारी। भावनाओं में परिवर्तन आता है। सिंहासन, सभी साधक एक बार डेमो देखेंगे। सिंहासन, पद्मासन लगाएं। जो साधक पद्मासन नहीं लगा सकते वे दोनों पैर सीधे रखें। पद्मासन के लिए दाएं पैर घुटने से मोड़ें, एड़ी नाभि के बाईं तरफ पेड़ू पर स्थित। बायां पैर घुटने से मोड़ें, एड़ी को नाभि के दाईं तरफ पेड़ू पे स्थित। दोनों एड़ियों में कम से कम अंतर। घुटने जमीन पर, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। घुटनों के बल पर आ जाएं। दोनों हाथ आगे करें, आसन पर टिका दें। हथेलियां निकट हो ताकि कलाइयां मिल जाएं। अंगुलियां पैरों की ओर रहें। कमर नीचे, छाती व गला आगे। जिह्वा को अधिक से अधिक बाहर निकालें। दृष्टि नासाग्र पर। श्वास गहरा भरें। मधुर स्वर से श्वास को बाहर निकालें। आवाज मधुर हो ताकि स्वर तंत्रिकाओं पर सद प्रभाव पड़े। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। अंत में पेड़ू पिचकाएं। प्रभाव कंठ, फेफड़े, पेड़ू पर प्रभाव आता है। पूर्व स्थिति में आकर कंठ के दाएं, बाएं व मध्य भाग की 4-4 बार मालिश करें। अब सब साधक एक साथ सिंहासन करेंगे। पद्मासन लगाएं। जो साधक पद्मासन नहीं लगा सकते दोनों पैर सीधे रखें। घुटनों के बल पर आ जाएं। दोनों हाथ आगे करें, आसन पर टिका दें। हथेलियां निकट हो ताकि कलाइयां मिल जाएं। अंगुलियां पैरों की ओर रहें। कमर नीचे, छाती व गला आगे। जिह्वा को अधिक से अधिक बाहर निकालें। दृष्टि नासाग्र पर। श्वास गहरा भरें। मधुर स्वर से श्वास को बाहर निकालें। आवाज मधुर हो ताकि स्वर तंत्रिकाओं पर सद प्रभाव पड़े। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। अंत में पेड़ू पिचकाएं। प्रभाव कंठ, फेफड़े, पेड़ू पर। पूर्व स्थिति में आकर कंठ के दाएं, बाएं व मध्य भाग की मालिश करें। लाभ: टॉन्सिल, सकलाना आदि कंठ के दोष दूर। गले की मालिश करने से गले के दोष दूर होते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। भारतीय योग संस्थान के केंद्रों पर भस्त्रिका प्राणायाम हम जब करते हैं तो कुंभक और बंध के साथ करते हैं। आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध। लेकिन आज हम बंध के बिना ही भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे क्योंकि ज़्यादातर साधक नए हैं और इतने कम समय में बंध और कुंभक सिखाना
संभव नहीं है, इसलिए हम बिना बंध और कुंभक के आज भस्त्रिका प्राणायाम की कड़ियाँ करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम पहले सभी साधक एक बार डेमो देखेंगे, फिर बाद में सभी साधक एक साथ करेंगे। निषेध, उच्च रक्तचाप हृदय विकार के लिए वर्जित है। भस्त्रिका प्राणायाम कड़ी पहली, पद्मासन या किसी स्थिर आसन में बैठें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा यानी अंगूठे के साथ की पहली 2 अंगुलियों को अंगूठे की गद्दी पर लगाना है, शेष दोनों अंगुलियां और अंगूठा सीधा रहेगा। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा, बायां हाथ घुटने पर। अनामिका से बाईं नासिका बंद करें। बाएं हाथ से बायां घुटना पकड़ें। अनामिका से बाईं नासिका बंद करें। श्वास को वेग तथा शक्ति से दाईं नासिका से लें और दाईं से ही छोड़ें। अपनी क्षमता अनुसार लगभग 20 श्वास शक्ति पूर्वक लें तथा छोड़ें। आवृत्ति पूर्ण करते हुए आ जाएं पूर्व स्थिति में। भस्त्रिका प्राणायाम कड़ी दूसरी, अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें। बाईं नासिका से शक्ति से श्वास लें और शक्ति से बाईं नासिका से ही श्वास को बाहर निकालें। 20 आवृत्तियां दोहराएं। आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापिस आएं। भस्त्रिका प्राणायाम तीसरी कड़ी, अनामिका से बाईं नासिका बंद करें। दाईं नासिका से शक्ति से श्वास लें। अंगूठे से दाईं नासिका बंद करके बाईं नासिका से शक्ति से श्वास छोड़ें। अब बाईं से ही शक्ति से श्वास लें, दाईं से शक्ति से श्वास बाहर निकालें। यह हुई एक आवृत्ति, ऐसे लगभग 20 आवृत्तियां दोहराएं। आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापिस आएं। सभी साधक अभी एक साथ भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम कड़ी चौथी, दोनों हाथों से अंगूठे पकड़ें, घुटने पकड़ें। दोनों नासिका से एक साथ शक्ति से श्वास लें और शक्ति से श्वास बाहर छोड़ें। आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापिस आएं। सभी साधक अभी एक साथ करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम उच्च रक्तचाप हृदय विकार के लिए भस्त्रिका प्राणायाम वर्जित है। पद्मासन या किसी स्थिर आसन में बैठें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बाएं हथेली से घुटने को पकड़ें। अनामिका से बाईं नासिका बंद करें। श्वास को वेग तथा शक्ति से दाईं नासिका से लें और दाईं नासिका से ही बाहर छोड़ें। अपनी क्षमता अनुसार लगभग 20 श्वास शक्ति पूर्वक लें तथा छोड़ें।
प्रभाव सूर्य नाड़ी पर प्रभाव आता है। आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापिस आएं। दोनों हाथ घुटनों पर ले आएं। भस्त्रिका प्राणायाम कड़ी दूसरी। अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें, बाईं नासिका से शक्ति से श्वास लें और बाईं नासिका से ही शक्ति से श्वास बाहर छोड़ें। 20 आवृत्तियां दोहराएं। प्रभाव चंद्र नाड़ी पर प्रभाव आता है। आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापिस आएं। दोनों हाथ घुटनों पर। मानसिक अवलोकन करें। भस्त्रिका प्राणायाम कड़ी तीसरी। अनामिका से बाईं नासिका बंद करें, दाईं नासिका से शक्ति से श्वास भरें। अंगूठे से दाईं नासिका बंद करके बाईं नासिका से शक्ति से श्वास छोड़ें। अब बाईं से ही शक्ति से श्वास लें, दाईं से शक्ति से श्वास बाहर निकालें। यह हुई एक आवृत्ति। ऐसे आवृत्तियां दोहराएं। लगभग 20 आवृत्तियां दोहराएं। प्रभाव सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी पर प्रभाव आता है। आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापिस आएं। दोनों हाथ घुटनों पर। भस्त्रिका प्राणायाम कड़ी चौथी। दोनों हाथों से घुटने पकड़ें। अब शक्ति से दोनों नासिका से श्वास गहरा लें और श्वास दोनों नासिका से बाहर छोड़ें। शक्ति से श्वास लें और शक्ति से ही बाहर छोड़ें। 20 आवृत्तियां दोहराएं। आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापिस आएं। शांत बैठे मन का मानसिक अवलोकन करें। इन दिनों में हर एक इंसान तान तनाव में है। बालक हो, विद्यार्थी हो, युवा हो या वयस्क इंसान हो, सभी को चिंता है, तनाव है। कोविड-19 से क्या होगा? मेरा परिवार स्वस्थ कैसे रहेगा? अनेक विचारों में मनुष्य डूबा हुआ है। अपना आत्मबल कैसे बढ़ाए, ये ध्यान कैसे करें, इसकी जानकारी दे रही है सौ श्रद्धा कुलकर्णी जी। नमस्कार, मैं श्रद्धा कुलकर्णी नासिक इंदिरानगर केंद्र से आपसे ध्यान से तनाव मुक्ति कैसे होगी इस पर वार्तालाप करती हूँ। तनाव आज के संपूर्ण विश्व में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होगी कि जिसको तनाव नहीं होगा। चाहे जो आप कोई भी हो, छोटे हो, बड़े हो, रोजगार हो, बेरोजगार हो, अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, संतान हो, निसंतान हो, कोई भी हो, हर हालत में तनाव हर आदमी को रहता ही है। ये तनाव के कारण क्या होते हैं कि तनाव के मुख्य कारण है भय, विरोध, रुकावट, थकान, नकारात्मक सोच, अव्यवस्थित दिनचर्या, महत्वाकांक्षा, आगे बढ़ने का दबाव। उन्नति करने के लिए तो इतने लोग इतने भावुक बन जाते हैं कि उसकी नींद भी हराम हो जाती है। इससे क्या होता है कि ये तनाव का प्रभाव शारीरिक और मानसिक स्तर पर हो जाता है। मनुष्य की जो मांसपेशियां भावनात्मक एवं मानसिक प्रणालियों में हो जाता है।
यदि मन में तनाव है तो पेट खराब होता है, पेट खराब होता है तो पूरी पाचन प्रणाली, रक्त भ्रमण प्रणाली तनावग्रस्त हो जाती है, जिसमें शरीर में अनेक शारीरिक मानसिक रोग उत्पन्न होते, जैसे कि क्रोध आना, सिर दर्द, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, अवसाद, निराशा, खून का थक्का जमाना अर्थात अधरंग होना, हृदय रोग होना, याददाश्त कम हो जाना, अपचन, आम्ल अधिक बनना। तनाव के कई कारण व्यक्ति को मृत्यु तक भी ले जा सकते हैं। तो ये तनाव भौतिक सुख के पीछे आदमी लग गए, व्यक्ति लग गए, उसके लिए उसके ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ गई है और ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ने से वो पैसा कमाने लगता है और उसकी विवेक क्षमता भी उसकी घट जाती है, कम होने लगती है, कम होने। तो ये इससे तनाव मुक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारे प्राचीन महामुनियों ने हमें जो अमूल्य देन दी है योग साधना, इससे हम तनाव मुक्ति कर सकते हैं। ध्यान से हम तनाव मुक्ति कर सकते हैं। तो ध्यान का है तो एक महान सरल क्रिया है, महानतम सरल क्रिया है ध्यान। उससे ध्यान करने के लिए पहले तो हमें प्राणायाम अच्छा होना चाहिए, प्राणायाम अच्छा होने के लिए आसन अच्छे होने चाहिए और आसन अच्छे होने के लिए सूक्ष्म क्रियाएं भी अच्छी होनी चाहिए। जब हम सब कर से तो हमारा ध्यान अच्छा हो जाता है। तो ध्यान क्या है? तो ध्यान से हमें ध्यान के बहुत सारे लाभ मिलते हैं। किस किस पर प्रभाव पड़ता है ये सब हम देखेंगे। ध्यान यह है कि अनंत आनंद का स्रोत है, जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ शेष नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। ध्यान हमें अपने आप से मिलाता है, हमें अंतर्मुखी बनाता है, हमें अपने में स्थित करता है, अपने स्वभाव में ले आता है। ध्यान की गहराई में अचल शांति है। उस अवस्था में पहुंचने पर साधक वह सब कुछ मिल जाता है जो उसे मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो उसका व्यक्तित्व तो उसका अनंत शक्ति से जुड़ा हुआ है। हमारे अंदर और बाहर प्रशांत आनंद की लहरें दौड़ने लगती है, तब मृत्यु, भय और दुख का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रह जाता। हर दशा में, हर दिशा में और हर क्रिया में सुख ही सुख का अनुभव होने लगता है। सर्वत्र आनंद और शांति का अनुभव है। इस अवस्था में ये अवस्था ऐसे कि यह अकथनीय, अवर्णनीय और सचमुच वह अवस्था हमें अमृत से भर देती है। उसका मन जब आदमी, व्यक्ति, साधक जब ध्यान करता है तो उसका मन स्थिर व शांत होने लगता है। देखिए, हम हमें लाभ बताते हैं कि इससे, ये लाभ बताने से ये इस पर हमारी जो जिस पर प्रभाव पड़ता है, इस पर प्रभाव पड़ने से हमें लाभ मिलता है और इससे व्यक्ति अपने आप तनाव मुक्त हो जाता है। तो वह लाभ क्या है? तो उसका मन स्थिर और शांत होने लगता है। ये तो चित्त की निर्विकार अवस्था है। जो हमारा तीसरा शरीर है, कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जो स्थिर चित्त है उस पर हमें प्रभाव पड़ता है, वो निर्विकार हो जाता है। सांसारिक दुख से दुख नहीं होता, सांसारिक दुख से उनको विचलित नहीं कर पाते, सांसारिक घटनाओं से साक्षी भाव से देखते हैं। सुख की स्थिति में इतराते नहीं हैं और दुख की घड़ी में घबराते नहीं हैं। उनके विचार व्यवहार संतुलित व समरस होते हैं। उसकी विवेक शक्ति जागृत हो जाती है, जिससे उसे माया तथा आत्मस्वरूप के बीच का अंतर समझ में आने लगता है। ध्यान के एक अभ्यासी के जीवन में उसे सभी स्तरों पर जो लाभ व प्रभाव होते हैं उसको शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। उसमें कार्य में कुशलता आती है, सफलता प्राप्त करता है, उसके कार्य कुशलता उच्चतम शिखर पर उसे ले जाती है। उसके व्यवहार और वाणी में मधुरता रहती है। जब वह बोलता है तो कम बोलता है, जहाँ अनावश्यक हो वह बोलता नहीं, वो मौन रहता है। ग्रहण शक्ति का विकास होता है। योगी को जानकारी हो जाती कि कितना सुनना है, किन शब्दों में ग्रहण करना है, किन शब्दों में ग्रहण करना नहीं है। अनावश्यक बातों को वो ग्रहण नहीं करता, उसके ग्रहण शक्ति का विकास होता है। और महत्वपूर्ण लाभ तो ये है कि वो क्रोध पर नियंत्रण करता है। क्रोध वह अग्नि है जो व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देती है। जिनके ध्यान का अभ्यासी जब दूसरों के साथ आत्मसात करना सीख जाता है, अर्थात जिस परम
तत्वों को उसने अपने भीतर अनुभव किया है, उसे यह समझ में आ जाता है कि वही परम तत्व सभी के भीतर वास करता है। यह अवस्था आने पर ध्यान के अभ्यासी में क्रोध जैसा भयंकर आवेश उसमें प्रवेश नहीं कर पाता, जिससे कि उसका स्वभाव शांत रहता है। वह क्रोध से होने वाली शारीरिक और मानसिक हानि से बचता है। निर्भीकता आती है, मन को वो निर्भीकता उसे मन को शांत करती है और ध्यान की ओर ले जाती है। उसको लोभ नहीं होता, अपरिग्रह का गुण उसमें आ जाता है। अब असफलता में वो निराश नहीं होता, और वो दोबारा असफल भी हो गया तो दोबारा वो अधिक मेहनत से, तन्मयता से मेहनत करके सफलता उसके चरण में चूम लेती है। मिताहारी, वो मिताहारी रहता है, केवल जीवित रहने के लिए वो अन्न ग्रहण करता है। वो एक संपूर्ण सफल गृहस्थी बन जाता है। ध्यान के अभ्यास से सोच सकारात्मक होती है। अंततः वो खुशी खुशी अपने सभी गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को पूरी करता है। उसे उसका गृहस्थ जीवन अधिक सुखी सफल बनता है। यदि गृहस्थ जीवन में कोई अवरोध हो जाता है तो उसे आसानी से वो हटाने में सफल हो जाता है। सबके साथ उसे मधुर संबंध रहते हैं, इसलिए सभी उसे स्नेह करते हैं। चेहरे पर उसके ध्यान है, चेहरे पर साधक के मस्तिष्क पर चमक, चेहरे पर तेज, प्रसन्नता, सौभाग्यता झलकती है, जिसके आसपास का वातावरण भी आकर्षक, शुद्ध, पवित्र बन जाता है। शक्ति का संचय होता रहता है। योगी शक्ति का अपव्यय नहीं करता, वह विश्व कल्याण के लिए शक्ति खर्च करता है, जिससे उसको विश्व की शक्ति पुंज से अधिक शक्ति मिलने लगती है। इस प्रकार ध्यान के अभ्यासी में शक्ति का संचय होता है। वह अपने आप को हमेशा ऊर्जावान अनुभव करता है। शांति और परम आनंद की अनुभूति उसे मिलती है। व्यक्ति की मनोदशा उसके मस्तिष्क में बनने वाली तरंगे पर निर्भर रहती है। विज्ञान द्वारा मस्तिष्क में बनने वाली 4 प्रकार की जो तरंगे को खोजा गया है, इन्हें अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा तरंगे कहती है। जब मस्तिष्क शांत, तटस्थ व तनाव रहित होता है तो मस्तिष्क में प्रति सेकंड 8 से 13 अल्फा तरंगे बनती है। जब साधक ध्यान की अवस्था में होता है तो अल्फा तरंगे बनती हैं, जो कि उसको शांति और आनंद का अनुभव कराती है। जबकि बीटा तरंगे सक्रिय दिमाग की स्थिति है, थीटा तरंगे अर्धनिद्रा तथा डेल्टा तरंगे नींद की अवस्था में बनती है। जब व्यक्ति ध्यान की अवस्था में अंतर्मुख बनता है तो अल्फा तरंगे बनती हैं, जो कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक विकारों को ठीक करती है तथा साधक को शांति तथा परम आनंद की अनुभूति करवाती है। इतने सारे लाभ, इस पर हमारे मन पर, चित्त पर इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे सारे लाभ मिलते हैं। हमारे चक्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। जब हम ध्यान में किसी स्थिर आसन में बैठते हैं, ज्ञान मुद्रा लगाते हैं या ध्यान मुद्रा लगाते हैं और आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हैं तो, और गहरा लंबा श्वास लेते हैं, शुरू में अपना मन स्थिर शांत करते हैं। ध्यान आज्ञा चक्र पर देने से एकाग्रता आती है। ओम ध्वनि का उच्चारण हम करते हैं तो उससे मस्तिष्क की सुप्त शक्तियाँ भी जागृत होने लगती है। धीरे धीरे ओम ध्वनि के उच्चारण से, ओम ध्वनि पर पूरा ध्यान सच्ची लगन से देने से हम अपने आप में आत्म स्वरूप में हम मिल जाते हैं। हमें अपने आसपास कोई ध्यान भी नहीं रहता, इतना हम एकाग्र, अपना मन एकाग्र हो जाता है। धीरे धीरे हम ध्यान की अवस्था बढ़ने लगते हैं तो हमारे धीरे धीरे हमारे 7 चक्रों पर भी ध्यान लगने लगता है, हमारे पंच कोशों पर भी ध्यान लगने लगता है। इसीलिए हमारे जो ध्यान से हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, उस पर भी हमें नियंत्रण पा सकते हैं। इस तरह हम ध्यान से, ये तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन समय की पाबंदी होने से ये मैंने थोड़े शॉर्टकट में आपको बता दिया है। बहुत सारा बड़ा विषय है ये, लेकिन ध्यान लगाने से सर्वश्रेष्ठ आसन और प्राणायाम से ध्यान श्रेष्ठ है। लेकिन ध्यान अच्छा लगाने के लिए हमें प्राणायाम हमारा अच्छा होना चाहिए, और प्राणायाम अच्छा होने के लिए हमें हमारे आसन अच्छे होने चाहिए कि हम स्थिर आसन में बैठकर प्राणायाम अच्छा कर सके। तो आप चले
योग साधना हर रोज करेंगे, हर रोज योग आसन प्राणायाम और ध्यान करेंगे और निरामय स्वस्थ सुखी शांत रहेंगे। धन्यवाद। प्रार्थना और शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः, पृथिवी शान्तिरापः,
शान्तिरोषधयः शान्तिः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद। मिलते हैं कल प्रातः 6 बजे। आपका दिन शुभ रहे।